हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पॉलिटिकल बाबा में आप सभी का। मेरा नाम प्रसन्न जंगा में, मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर और एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और आज मैं कांग्रेस पार्टी को कंटेंट या फिर रीजनिंग स्ट्रेंथ की हेवीनेस की असेंबलीज और पार्लियामेंट में बहुत उसकी ज़रूरत है। उस चीज़ की बहुत ज़रूरी है कांग्रेस पार्टी को। रिसेंटली हमारी स्टेट में जब तेलंगाना स्टेट में कांग्रेस सरकार बना, रेवंत रेड्डी हमारी पार्टी के चीफ सीएम यहाँ पे बने, तो मैंने कुछ लोग ऐसे भी सोचे होंगे, मैंने तो ऐसे ही सोच लिया कि अगले 4-4.5 साल के लिए तो थोड़ा मतलब राहत मिलेगी, फ्री रहेंगे कार्यकर्ता लोग। और नेक्स्ट टाइम 2028 के 28 के इलेक्शन में तब 6 महीने से पहले, इलेक्शन के 6 महीने से पहले एकदम इलेक्शन हीट शुरू रहेगा, इलेक्शन हीट रहेगा, तब जाके एकदम रीजन स्ट्रेंथ का वॉर होगा, ऐसा मैंने सोच लिया। पर पहले असेंबली सेक्शन में एक दूसरे पे टूट पड़ गए, एकदम हेल ऑफ एन सेशन था वो। तो दूसरा सेशन भी हो गया हमारी स्टेट में यहाँ पे। तो हर हमारे स्टेट में कोई बंदा है जो सोचता है, जिसको ये एहसास हो गया है, फिर या इस बात का यकीन हो गया है, या फिर रीअफर्म अपने आप को कर लिए कि कंटेंट हैवीनेस ही आदमी को बहुत आगे ले जाता है। मैंने कई वीडियोस में अपने बताया हो कि जिस बंदे का रीजनिंग स्ट्रेंथ हैवी होता है वही बंदा सीएम बन जाता है, वही बंदा पीएम बन जाता है। अगर सिर्फ अच्छाई या फिर सिर्फ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा सरकारी जीतना है, तो अगर 2014 को भूल जाइए, मेरा ओपिनियन में 2019 में तो कांग्रेस पार्टी को हारना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था सेंटर में। तो हमारे स्टेट में भी बीआरएस पार्टी दूसरी बार 2018 में जीतने वाली बात नहीं थी, जीतना नहीं था। सिर्फ अच्छा ही राजनीति में जीत दिलाती है, तो ऑब्वियसली हर एक बार रीजनिंग स्ट्रेंथ या फिर इलेक्शन के टाइम तक अपनी पार्टी का फेस जो होता है चीफ मिनिस्टर का या फिर प्राइम मिनिस्टर का, वो बंदा हैवी नहीं है, तो ऑब्वियसली पार्टी के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। ये रियलिटी है। तो आज के दिन राहुल गांधी जी एकदम बरस रहे, एकदम हैवी बन के, तो ऑब्वियसली आज के दिन लोग कंसिडर कर रहे हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, लोग उसको मतलब जनता की ओर से उसे प्यार भी मिल रही है, इज्जत तो है ही उस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का क्रेडिबिलिटी है, औकात रखती है कांग्रेस पार्टी। पैसे लोग उनके जो जेबों तक ले जाने की औकात हमेशा रखी है, और आगे भी ऐसे रहेगा मेरा ओपिनियन में। तो ये कांग्रेस पार्टी है। तो दूसरे पहले अगर कोई भी बंदा, मान लीजिए कोई करप्ट सीएम हो, एक स्कीम करता है, एक स्कैम करता है, एक स्कीम को दिखा के उसके पीछे उसका इरादा स्कैम करने का होता है, तो ऑब्वियसली जब स्कीम को दिखा के स्कैम करता है, तो ऑब्वियसली वो बंदा ये भी सोच लेता है कि अगले मतलब कोई ना कोई दिन कोई और सरकार बन सकता है, तो बनेगा तो ऑब्वियसली लोग पूछेंगे, तो ऑब्वियसली जो स्कैम हम लोग कर रहे हैं तो उसका तो एक बैकअप डिफेंसिव आंसर भी होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। तो उसके साथ ही कोई भी अगर सेफ रहना चाहता है तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा स्कैम करता है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, तो उस एक्सप्लेनेशन के साथ ही स्कैम्स करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी बनते बनते ही हमारे पार्टी के एकदम एलिगेशंस हेवी थे कांग्रेस पार्टी के। बिहार इधर के पूर्व सरकार में जो था उस पार्टी के खिलाफ, और एलिगेशंस के साथ साथ उन लोगों का डिफेंस भी था, और डिफेंस के साथ साथ कांग्रेस की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं। तो ऑब्वियसली वो लोग भी शायद सही भी हो सकते हैं अगर प्रूवन फैक्ट नहीं है तो कांग्रेस पार्टी कंक्लूजन में हमारे पार्टी का चीफ ऐसा बंदा है कि वो अपनी हेवीनेस मान के अपनी हेवीनेस के साथ ही रीजन करते हुए, कुचलते हुए अपना मार्ग चीफ मिनिस्टर की पद तक, कुर्सी तक बनाए खुद। तो अगर कोई बंदा जानता है कांग्रेस हेवीनेस के साथ ही सरकार बनता है, हेवीनेस के साथ ही सरकार टिका रहता है, कोई ऐसा बंदा हमारे स्टेट में फिलहाल के लिए है, तो एक्सपोनेंशियल एक्सपीरियंस के साथ कोई बंदा ये फिर से अपने आप को रीअफॉर्म कर लिए है, वो हमारे पार्टी का चीफ रेवंत रेड्डी जी। तो पहली बार का कंक्लूजन में एकदम फायरवर्क्स थे, रेवंत रेड्डी जी बरसे एकदम बीआरएस पार्टी पे। तो दूसरा सेशन भी रिसेंटली हुए है, उसमें हमारे स्टेट में रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। उस इंसिडेंट्स को अगर कॉन्टेंट बंदा कोई होता तो ऑब्वियसली उस चीजों को कैसे
काउंटर करता है, कैसे एक्सप्लेन करता है, कैसे डिकोड करके अपोनेंट पे एकदम भारी बन जाता है, उनके वेट को कुचल देता है। उस पे प्लेटफॉर्म बना के कांग्रेस पार्टी का गंभीरत्व, अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई, अपना काबिलियत, अपनी सामर्थ्य देश को कैसे बताता है, मैं बताता हूँ। तो केआरएमबी नाम एक चीज हुआ है हमारे स्टेट में, केआरएमबी कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। वो एक बोर्ड है। कृष्णा रिवर का वाटर जो है, कृष्णा का जो वाटर है, तो कृष्णा रिवर का पानी जो है, ये हमारे मतलब हमारी पार्टी के पीछे ये है कि हमारा जरूरी है बहुत उस पानी से होते हुए भी बगल के एपी स्टेट को पूर्व मुख्यमंत्री लिख के दे दिए कि ये लोग इतने पानी आप लोग यूज कर सकते हैं हमारी ओर से, हम लोग आपको इतने पानी देने के लिए तैयार है कहकर। तो हमारा पार्टी का पिचिंग था, कांग्रेस पार्टी का, कि खुद के लिए मतलब पैसे नहीं है, खुद के टिकाव के लिए, खुद का टिकने के लिए पैसे नहीं अपने पास, आप जाके किसी और को दान में दे दिए, किसी और को गिफ्ट कर दिए। तो इस चीज को लेके बहुत ही, और एक और बीआरएस पार्टी का, पूर्व पार्टी का एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पे, वो एकदम फ्लॉप प्रोजेक्ट निकला। कालेश्वर में एक प्रोजेक्ट था, उसकी जो तारीफ, ऐसा कोई तारीफ ना होगी उसकी, ना उसके लिए जो नहीं हुआ है। तो ऐसी तारीफें करवाने के बाद मतलब वो उतनी अच्छी हालत में नहीं है, क्रैक्स आ गए, कंस्ट्रक्शन को ड्रूप डाउन हो गई है एकदम 5 मीटर, शायद 5 मीटर या फिर 5 फीट तक नीचे चले गई है, मतलब जमीन के अंदर चले गई है, जमीन के अंदर, जमीन के या फिर ड्रूप हो गई है कंप्लीटली 5 मीटर या फिर 5 फीट की तक। तो कंप्लीटली एक बेकार इन्वेस्टमेंट निकला है स्टेट के लिए। 1 लाख करोड़ लगभग उस पर खर्च किए हैं, फिर कंप्लीट एस्टिमेट्स 1.5 लाख करोड़ रुपए का था शायद। तो इसको, और केआरएमबी वो अलग चीज है। कृष्णा रिवर का जो हिस्सा था वो ईपी जो तेलंगाना का था, उसको लेके आप किसी और को दे दिए हो, और आपके वजह से हम लोगों को ये नुकसानों को झेलना पड़ रहा है कहकर उन पे बरसे। और उसके बाद उस तरफ के लोग भी थोड़े मतलब रीजनिंग स्ट्रेंथ वाले हैं बीआरएस पार्टी, ऐसे नहीं है कि हल्के हुल्के लोग हैं, ऐसे भी नहीं है। ऐसे हल्के लोग होते तो 2018 में वो लोग सरकार नहीं बनाते, मेरा ओपिनियन। तो ऑब्वियसली तो उनके एक नेता ने बोले कि आप जैसे ही सरकार आपका बना रिसेंटली दिसंबर में, आप लोग सेंटर में चले गए, दिल्ली में गए, कांग्रेस पार्टी उल्टा इन पे मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सही है और बीआरएस पार्टी का स्कैमर्स पोजीशन है, मान लेते हैं अब के लिए। तो वो ये कहने लगे कि बीआरएस पार्टी के एक नेता कि कांग्रेस पार्टी के आप लोगों ने जाके कृष्णा के पानी, अपनी जो तेलंगाना का हिस्सा है, तेलंगाना का जो बहुत उपयोग हो सकता है, उस वो पानी को लेके किसी और स्टेट को आपने दे दिए, बगल के स्टेट को, और हमें इरिगेशन के लिए बहुत तकलीफ होगी, ऐसा इमेज बन गया है वहां पे। तो कांग्रेस पार्टी, तो उस टाइम में क्या हो गया, हमारा एक लीडर है इरिगेशन मिनिस्टर शायद उत्तम कुमार रेड्डी जी, तो उन्होंने एकदम, कांग्रेस पार्टी का सीनियर नेता तो ऑब्वियसली बहुत मतलब देखे होंगे दुनिया को, जिंदगी को, क्रेडिबिलिटी के साथ काम करने वाली एक पार्टी है, तो इज्जत रहती है उस पार्टी का। तो शायद उस टाइम पे एकदम इम्पेशेंट नहीं, पर पता नहीं क्यों एकदम उस चीज को और भी मतलब आगे ले जाना था उत्तम कुमार रेड्डी जी को, पर कह दिए कि आप चीप पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो उन्होंने कहा है कि आप जाके दिल्ली में तेलंगाना का जो पानी है कृष्णा का, वो आप जाके सौंप के आ गए कहकर उन्होंने कहा है। शायद वो कवर अप था ताकि उन पे बोझ पड़ने वाली। उन्होंने एक ट्राई किया तो एकदम अग्रेसिवली रिप्लाई कर दिया कि आप एक्सप्लेन करना था, या फिर जब तो ये जो मूड पे ये जो मोड में जो मतलब वाइब में चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मतलब सब कुछ सेटअप हो गया था, सबको पता था कि ये लोगों ने पानी जाके उनको सौंप दिए, यही बात खत्म, जो हम कहेंगे वही फाइनल होगी, उनपे बरसेंगे, उनपे मतलब उनको क्रिटिसाइज करेंगे, एलिगेट करेंगे उनपे क्राइम, ऑब्वियसली उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा ऐसा दिख रहा था। पर जैसे ही वो बीआरएस के नेता वो ऐसे बात कह दिए तो एकदम डियर एंड हेडलाइट हो गया था।
तो कोई क्लू ही नहीं था, मतलब ऐसे कैसे कह दे कि उनको भी पता है कि उन्हीं लोगों ने सौंप दी है अपनी पानी को एपी स्टेट को, तो ऐसे कैसे मतलब उन्होंने कंप्लीटली नियत अपना तोड़ के या फिर नियत नाम की चीज को ही तोड़ के आप भी ऐसे कैसे कह सकते हैं। लेकिन एकदम हैरान नहीं, मतलब पर गुस्से में आ गए थे, आप एकदम चीप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप जा कहकर कहा। तो उन्होंने शायद ऐसा ऐसा इमेज बना, ऐसा कहा है बीआरएस के पार्टी का नेता, हम कह रहे हैं कि हम चीप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आप जाके सरकार आपका बनते ही आप जाके सौंप के आए पानी कहकर। और हमारे पार्टी के चीफ मिनिस्टर साहब देख रहे थे, तो वो भी एकदम सबके मतलब वहां से सबके एकदम न्यू कंप्लीटली कांग्रेस का बीट एंड ऑन फीलिंग नहीं था, पर वेट प्लेस में ऐसा होता है, फिलोसफी जिंदगी फिलोसफी होता है, लोग कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे मतलब लोगों को हैंडल करना होता है, जो बंदा हैवी होता है वही सिकंदर होता है, तो ये रियलिटी है। तो शायद हमारे पार्टी के चीफ मिनिस्टर भी, हमारे पार्टी के चीफ भी वापस कुछ देर बैठ के ऐसे सोच लिए होंगे कि एकदम सा उसको सोच लिए होंगे, तो शायद आंसर भी इसे पता भी चल गया होगा। हाँ, हम लोगों को ये कहना था ऑब्वियसली, हम लोग एक सेकंड के लिए कंप्लीटली शॉक नहीं, पर डियर एंड हेडलाइट हो गया था, एकदम पॉज्ड हो गए थे। तो हमें ये कहना था कि हम लोग गए थे बिल्कुल भी सही, पर सौंपने के लिए कुछ था ही नहीं, आप लोगों ने सब सौंप दिए, हम जाके वापस क्या सौंप ही सकते। हम गए थे कि पूछने गए थे कि किस वजह से एपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को आपने लिख के दे दिए, ऐसे क्या हो गया था, क्या अगर पोस्ट का या फिर पद का एक दोस्ती होता, तो एक मुख्यमंत्री है तो सेंटर का मिनिस्टर्स के साथ अभी वो लेवल का एक ऑब्वियस फ्रेंडशिप होता ही है, ऑब्वियस इंटरेक्शन एक लेवल का होता है, एक्सेप्टेबल इंटरेक्शंस। तो जाके हम लोग सौंपने कुछ था ही नहीं, तो कैसे सौंपने जाएंगे, हम लोग गए थे सही है, पर पूछने गए थे कि अब हम, क्योंकि हम मुख्यमंत्री है, अब क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी की अब सरकार बन गई है, तो ऑब्वियस अब जाके पूछेंगे तो बोलने वाले लोग भी बोलने के लिए बुरा फील नहीं करेंगे, क्योंकि कैसे भी पता चलेगा ही, या फिर कम से कम सौंपा कौन है वो तो पता चलेगा ही सबको, पब्लिक को। तो ऑब्वियसली हमारे पार्टी को ये कहना था कि हम लोग गए थे पर सौंपने के लिए कुछ था ही नहीं, तो कैसे सौंपेंगे, सबने सब कुछ आपने सौंप ही दिए। तो ऑब्वियसली पूछने गए थे कि क्या एपीसीएम जगन मोहन रेड्डी जी, क्या उसने मतलब सेंटर के मिनिस्टर्स को पूछेंगे कि क्या हुआ था भाई, मतलब क्या होता सर, क्या मतलब ऐसा क्या हो गया था कि इन्होंने अपना ही जो काम आ सकता था जाके किसी और को सौंप दिया, मतलब किस चीज के लिए, क्या डर गए थे, क्या उन लोगों ने धमकाए थे, या फिर कोई स्कैम का ये लोग पकड़ा गए थे, या फिर धमकाए, या फिर पैसे के लिए, या फिर बिक गए, या फिर इनका सोच ही ऐसा था, या फिर गलत अंदाजे में थे कि कोई और प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उससे बहुत पानी आएंगे, मतलब क्या था इनका सोच, अगर आप जानते हैं तो, क्योंकि आप ही मीडिएटर या फिर उस डिपार्टमेंट के आप अगर शायद उनसे मिले हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग पूछेंगे, उन लोगों को जाके पूछने के लिए हम लोग गए थे, ये कहना था, तो पूरी बात वही खत्म हो जाता सिंपली। तो उल्टा ऐसी एक स्टेटमेंट पूरी पार्टी को हिला सकता है, मतलब उनकी जड़ पे ही एकदम सा भारीपन महसूस करा सकता है उस पार्टी का। तो ऐसा मतलब सही टाइम पे सही हेवीनेस लेके अगर अपोजिशन को टोकेगा, कोई गंदी तरह वीक प्लेस करेगा, तो अपनी पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, वो बंदा अपनी पार्टी को हेवी फायदा पहुंचा सकता है। तो वो एक रिसेंट एक चीज है। तो बाद में ये चीज रीअफर्म हो गया कि जितना कंटेंट के साथ, जैसे ही रेवंत रेड्डी जी छोटे से पद से सीएम तक आए हैं, वैसे अगर कंटेंट पे अगर रीडिंग और स्टडिंग रीजनिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनके लिए अगला 10 साल आराम से यहाँ पे अपना टेन्योर निकल जाएगा उनका चीफ मिनिस्टर के पद पे। ये शायद उन्हें एहसास हो गया है, ये शायद रीअफर्म, शायद गॉड की ओर से, परमेश्वर की ओर से एक अपॉर्चुनिटी एक और की रीअफर्म, एक और अपॉर्चुनिटी अपनी कंटेंट की पे भरोसे रखने के लिए शायद परमेश्वर की ओर से रीअफर्मिंग एक साइन था शायद। पर उसके बाद अगर ये बात शायद हम हमारे पार्टी के चीफ को भी, रेवंत रेड्डी जी को भी एहसास हो गया है, और उसके बाद ये टोन भी चेंज कर दिया हमारे पार्टी के चीफ, मतलब
ये लोग हमारे उस टाइम में क्या कह दिए असेंबली में, हम वो जो लीडर बोल रहे थे तो हम उनके बात को सीरियसली नहीं लेते अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी। ऑब्वियसली केसीआर जी होते, उनका ये प्लान था ये कालेश्वरम, या फिर उनका ये प्लान था उसका कालेश्वरम के बारे में बात करते हुए। तो इस वेट को ये शॉकर जो था बीआरएस की ओर से, तो शायद तो उसको भी कंप्लीटली राइट ऑफ करने के लिए इनको हम लोग मानेंगे नहीं, इनको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि चीफ इंजीनियर कालेश्वरम में दूसरा प्रोजेक्ट है, फ्लॉप प्रोजेक्ट है इधर का मीडिया सोर्सेस की ओर से, कम से कम कुछ मीडिया सोर्सेस से और कांग्रेस पार्टी की ओर से। वो मेन बैरेज जैसा कंस्ट्रक्शन होता है, ब्रिज जैसा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और 3 ऐसे है, तीनों के तीनों जगहों में भी प्रॉब्लमेटिक साबित हुए हैं। तो हमारी पार्टी चीफ को ये बात एहसास हो गया है। और दूसरी बात यह है, ऐसी कुछ इंसिडेंट्स है और ये एक अच्छी चीज है, ऐसी अपनी कंटेंट को बनाए रखेंगे तो ऑब्वियसली अगला 10 साल हमारे चीफ का ही टेन्योर रहेगा। और कार्यकर्ता ऐसे लोग होते, कार्यकर्ता लोग, और जैसा कि मैं हूँ, हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारी पार्टी का चीफ, क्योंकि इज्जत है कांग्रेस पार्टी का, क्रेडिबिलिटी है, और रेवंत रेड्डी जी का इज्जत है। 3 महीने के अंदर 30 साल का भर्ती, 30,000 लोगों का भर्ती किए है उन्होंने, तो ऑब्वियसली इज्जत तो बहुत कमाई है। पर एक हल्का सा जब यो सनसेट्स पे चले जाएंगे या फिर अपना टेन्योर को खत्म करने को आएंगे, तो उनका एग्जिट जो होगा चीफ मिनिस्टर के पद से, तब वो हल्का नजर नहीं आना चाहिए। हमारी पार्टी के हमारे नेता है, हमारे चीफ है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे चीजों को त्याग दी है। और उसके बाद हमारे मतलब जो एविनेस के साथ वो है, एविनेस के साथ ही एग्जिट ले, तो हमारे लिए भी इज्जतदायक होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी साइकोलॉजिकली बीट एंड डाउन फीलिंग हमें झेलना नहीं पड़ेगा। तो फ्रीडम के साथ हम लोग पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में हमें रखने का जो जिम्मेदारी रहता है वो कांग्रेस पार्टी के चीफ का ही होता है, स्टेट में या फिर सेंटर में या फिर सीएम के होता है और पीएम का होता है। तो इन लोगों की जिम्मेदारी है। और दूसरी, रिसेंटली एक नोटिफिकेशंस का एक क्रिटिसिज्म आया कांग्रेस पार्टी पे। क्रिटिसिज्म आया कि अभी जितने नौकरियों का वहां पे बात हुई है ये नहीं पता है, पर नोटिफिकेशन हम बीआरएस के सरकार पे हम लोग नोटिफिकेशंस किए, आप आके हम लोग जिस नोटिफिकेशंस हम लोगों ने दिए, शायद एग्जाम्स भी कंडक्ट किए हैं, उस नौकरियों को आप नौकरियां दे रहे हो, उस नोटिफिकेशंस के नौकरियां आप भर्ती करा रहे हो, आप जाके इतना क्यों, मतलब अपने आप का तारीफ क्यों करा रहे हो कहकर, मतलब इमेज ये है, लोग कह रहे थे। तो तब ये कहना था कि अगर हम भी करने वाले थे नोटिफिकेशंस, पर नौकरियां देना और तनख्वाह पे करना हर महीना, अगर नोटिफिकेशन सिर्फ देना, एग्जाम कंडक्ट करना से कम चीज होता नौकरियां देना, तो ऑब्वियसली हम भी नोटिफिकेशन ही देते। ये कहता था तो बहुत अच्छा रहता था पार्टी के लिए। तो कंटेंट वाले लोग मतलब कंटेंट रीजनिंग हैवीनेस, अगर मैं अपोलोजिस्ट हूँ खुद रीजनिंग से, तो 50,000 घंटों का पढ़ाई किया हूँ, दिन का 15-18 घंटा, तो ऑब्वियसली जो भी बंदा मतलब सीनियर पॉलिटिशियन भी हो, जब बोलता है तो कोई चीज बोलता है तो वो मतलब कुछ बच्चे होते हैं बचपन में, मतलब बच्चे होते हैं कई अपने आंखों के सामने दरवाजे के पीछे चुप के मतलब अपने ही उनके ही आवाज में बोलते हैं मैं कहाँ हूँ बताओ क्या कर। तो हैवीनेस जिसका बड़ा होगा वो बंदा ऐसा देख पाता है, मतलब कोई स्कीम है उसके पीछे का स्कैम ऐसे दिख जाता है, कंटेंट का ये प्रॉफिट है। तो कांग्रेस पार्टी को ये उस टाइम में भी काउंटर करना था, या फिर काउंटर किए होंगे, पर मैंने उस चीज के बारे में उस काउंटर को मैंने सुना नहीं हूँ। पर ये कहना था कि अगर नोटिफिकेशन करेंगे, हॉल टिकट के लिए नोटिफिकेशन एप्लीकेशन के लिए पैसे वसूल करना होता है, एप्लीकेशन का फीस होता है। 10 लाख लोग 20 लाख लोग अगर नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसे 10 नौकरियां के लिए 1000 रुपया एप्लीकेशन का भरेंगे हॉल टिकट्स के लिए, मान लीजिए एप्लीकेशन के लिए, तो आराम से 2000 करोड़ रुपया तक हो जाएगा। 2000 करोड़ रुपया कमा लिए सरकार ने। वैसे ही मान लीजिए फॉर एग्जांपल वैसे ही स्कैम पार्टी, तो स्कैम पार्टी है तो ऑब्वियसली 2000 करोड़ का कुछ मतलब वो लोग जो कर लेंगे वो कर लेंगे 2000 करोड़ रुपया का, तो अपना कमाई है, सरकार के पास थोड़ी आएगा। और
पर अब खजाना उनके पास है, मतलब जिसका भी स्कैम पार्टी होता है, मान लीजिए ये नहीं कह रहा हूँ बीआरएस स्कैम पार्टी है, पर तो पैसे उनके पास चले गए उनके खजाने में। अगर इस नोटिफिकेशंस और एग्जाम कंडक्ट कराने में उतने पैसे नहीं लगते, पर सरकार को पैसे मिलते हैं। वही अगर तनख्वाह पे करना है तो सरकार के खजाने से पैसे को मतलब पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उस चीज़ से बहुत मुश्किल तकलीफ होगी, तो हम पे नहीं करेंगे, तो इसलिए तो हम पे नहीं किए। और वो लोग कह भी सकते हैं कि ऑब्वियसली उस टाइम पर बीआरएस के पास ये नहीं है कि ये मौका नहीं है, पर ये कहेंगे तो उसको क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा कि हम लोग इलेक्शंस आ गए नहीं तो हम लोग नौकरियां देने वाले थे, कहेंगे तो उनके लिए मतलब क्रेडिबिलिटी पे कंट्रीब्यूट करने वाली चीज नहीं होगी वो स्टेटमेंट। वैसा हालत है तेलंगाना स्टेट में। पर तो 2000 करोड़ कमा लिए और सरकार हम कांग्रेस का बना तो नोटिफिकेशंस हॉल टिकट्स के लिए हमें भी खुद 2000 करोड़ अगर हमें भी कमाना था हमारी सरकार के लिए, पर हम नियत वाले निकले, काम वाले निकले, औकात वाले निकले, लोगों की जोबों को पैसे से भरने की ताकत रखते हैं। और हमारी इच्छा भी है, हमारे उद्देश्य ये है, इरादा ये है कि लोगों को नौकरी देने का, और लोगों से नौकरी देने का वादा किए हैं, और वो वादा पे खड़े होने का ताकत है, औकात है, इज्जत भी है। तो हम लोगों ने नौकरियां दी है, तो ये बात है सिंपल। ये कह दिए होते तो और भी बहुत मतलब भारीपन से कांग्रेस पार्टी को कंट्रीब्यूशन होता था ये। और एक और चीज है दिल्ली लिकर स्कैम, एमएलसी कविता जी है, पर यहाँ पे अगर महिला नहीं होती, केटीआर जी की बेटी की जगह केसीआर जी की बेटी का जगह केसीआर जी का बेटा अगर वहां पे होता, तो ऑब्वियसली हम लोग ये कह सकते हैं, देखते हैं हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सेल्फ मड स्लिंगिंग है, खुद पे ये लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, ताकि अगर राज्य भर में स्टेट भर में इसी बात का अगर चर्चा होगा तो लोग क्या कह सकते हैं, लोगों के मुंह में 3 शब्द होंगे, पहला होगा लिकर, दूसरा होगा स्कैम, तीसरा होगा दिल्ली। तो उन लोगों के नाम के साथ दिल्ली 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 और लिकर और स्कैम, दिल्ली लिकर इन लोगों के नामों के साथ साथ दिल्ली 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 गूंजेगा। तो लोगों को ये भी, लोग ऐसे भी मतलब इमेज में पढ़ सकते हैं कि शायद इनका दिल्ली में इतना हवा है। और लिकर का भी इलीगल नहीं है, अगर वहां पे महिला भी हो तो दिल्ली का मतलब लिकर का ट्रांजैक्शन गलत नहीं है, इलीगल मीन्स से नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर 10 पॉइंट, तो ऑब्वियसली फिर जाके अगर केटीआर जी उस चीज में फंसे तो ऑब्वियसली केसीआर जी पार्लियामेंट इलेक्शन नजदीक आ रहे, पॉलिटिकल स्टंट है, ये उनका मतलब इंटेंशनल पॉलिटिकल स्टंट है, वोट के लिए एक स्टंट है, वोटों के लिए स्टंट है। इलेक्शन नजदीक आते ही जाके मतलब बाहर पब्लिक मीटिंग्स हो गए, पब्लिक मीटिंग्स में ये बोलेंगे कि मोदी तेरी कितनी हिम्मत हुई, हमारी इतनी नियत वाली, इतनी साफ राजनीतिक दल है, हमारी तरक्की देख के आपकी पेट में जलन हो रही है, हमारी तरक्की देख के आप लोग सह नहीं पा रहे, तब जाके आपने हमारी बेटे को अरेस्ट करवा लिए, या फिर हम पे एलिगेशन उठाए, हमें गलत केसेस में फंसा रहे हो। मैं भी दिखाऊंगा अगर हम तेलंगाना के लोग अगर मतलब दिल बना लिए तो जहां तक चाहिए तो वहां तक लड़ेंगे। इस बार मैं आप लोगों को देख लूंगा। मोदी हमारे स्टेट में है ही 17 सीट, और ये सब मतलब हो सकते थे। तो ऐसा मतलब ये सेल्फ मड स्लिंगिंग है कि अगर कंटेंट बंदा हो तो ये मतलब खुद पे ही कीचड़ उछाल रहे हैं ताकि लोग इन्हें देखें। शायद लिकर नाम का चीज से शायद 1 पॉइंट गिर जाए 10 का स्केल में, 1 पॉइंट माइनस में जाए, पर बाकी का 9 पॉजिटिव में इनके ओर में प्रमोशन होगा। तो अगर 100 में से 10 लोग वोट ना करेंगे, 90 लोग वोट करेंगे, तो विन ही है, मतलब वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुआ। तो एक और चीज है, कोई बंदा था, कोई उस पार्टी का लीडर, तो उन्होंने 40 लाख रुपया 40 लाख रुपया का कोई लैंड का कब्जा कर लिया, तो वो पेपर में है। तो कंटेंट बंदा होता है तो उसको देखता है तो ऑब्वियसली ये पता चलता है कि ये भी सेल्फ मड स्लिंगिंग है, करप्ट पार्टी है। तो ऑब्वियसली 30-40 लाख करोड़ रुपया का स्कैम से, क्राइम से
लूटी से कम बात करेंगे तो उस पार्टी के लिए बहुत बेइज्जती होगी, उस पार्टी के लिए मतलब अच्छी चीज नहीं है। तो ये भी मतलब लोगों को ये इमेज सेल करने के लिए, फेक इमेज, ताकि कि स्टेट में 1 करोड़ का स्कैम होना मतलब गगन जैसी चीजें, ऐसी चीज हो ही नहीं सकता है। और दूसरी चीज ये रहा कि अगर कोई भी क्राइम होगा किसी भी मतलब अपनी पार्टी के लीडर से, वो पेपर में साफ नजर आ जाता है। ये इमेज सेल करने की कोशिश थी। तो मतलब अगर कंटेंट बनता तो ये लोगों तक ले जाएंगे, तो उनपे बारी और बारी होते ही जा सकते हैं। और एक और चीज था, दलित बंधु कहकर, दलित बंधु आप जानते हैं, दलित का मतलब रिश्तेदार कहकर दलितों को 10 लाख रुपए हर एक परिवार को देने का एक स्कीम था। तो 10 लाख रुपया अगर देंगे सिर्फ 10,000 लोगों को ही, शायद अगर मान लीजिए, तो पहले पता नहीं कितने लोगों को मिला है दलित बंधु। पर अगर कांग्रेस पार्टी का व्यवसायी खतरनाक लीडर होता, काउंटर करने वाला होता, हेवी रीजनिंग के साथ ठोकने वाला होता, तो ऑब्वियसली ये कहते थे पहले कुछ लोग अगर कंटेंट के बंदे ना हो तो इन्हीं चीजों को कैसे देख सकते हैं। मतलब लिकर स्कैम है, देखो केसीआर जी के बेटा है, लिकर स्कैम में फंसा है दिल्ली में, शायद इन्हें जानबूझकर ही, शायद ये इतना बड़ा लीडर हो सकता है दिल्ली में मतलब इनका भी सत्ता चलता है, कुछ इनका भी कुछ कहने पे बहुत चीजें होते हैं दिल्ली में, इसलिए शायद इनसे डर के लोग बीजेपी के पार्टी मोदी जी इनके खिलाफ इनके बेटे को फंसाए। कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर में आके इनको वोट भी कर सकते हैं कुछ लोग, पॉसिबिलिटी है। और 40 लाख वाला अगर चीज कोई देखेंगे तो ऑब्वियसली, अगर कंटेंट नहीं है तो ऑब्वियसली 40 लाख रुपया मान लीजिए, अगर मैं यश कर लूँ जिंदगी में लग्जरीज के साथ, अगर मैंने का 50,000 रुपया 50,000 रुपीज महीने का मैं लग्जरियस लाइफ जी लूं तो भी 80 महीने में जी सकता हूँ ऐसे 40 लाख रुपए से, मतलब लगभग 7 साल ऐसे में आराम से जी सकता हूँ, जी सकती हूँ ऐसा। सिर्फ इसलिए कि इनके पास सत्ता है, ये लीडर है, इनके पास गनमैन होते हैं, सिक्योरिटी होता है, इनके बंदे होते हैं बहुत। तो ऑब्वियसली 40 लाख का, इसका कितना हिम्मत हुआ कि 40 लाख का लूटी करने की कोशिश की, तो ऐसे भी लोग सोच भी सकते हैं। तो वो एक चीज है। और दलित बंधु ऐसा है कि मतलब सिर्फ लोगों के मतलब मुंह का चर्चा बनने की कोशिश थी, क्योंकि दलित हमारे स्टेट में कम से कम 20% होते हैं, 20-25 भी हो सकते हैं। 1 करोड़ 4 करोड़ चेंज का स्टेट है, तो उसमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें दलित लोग ही है हमारे स्टेट में, जहां तक मैं जानता हूँ। या फिर लगभग 1 करोड़ सोच लीजिए, अगर मतलब 25 लाख परिवार या फिर 20 लाख परिवार या फिर मतलब उसके आसपास मिलेगा 10,000 लोगों को मान लीजिए। पर 20% वोटों को मतलब 10 लाख के अगर 10,000 लोगों को देंगे भी तो होगा 1,000 करोड़ रुपया फेंक के कम से कम 50 लाख करोड़ का लूटी करने का कोशिश है। 1,000 करोड़ रुपए में अगर 25% मतलब 20% वोट मिलेगा, तो 20% वोट मिलेगा, विनी 1,000 करोड़ में 20% वोट मिल जाए तो और क्या, 50 लाख करोड़, कम से कम 50 लाख करोड़ रुपया का लूटी तो हो ही सकता है कम से कम, अगर करप्ट कोई लीडर हो। तो ये बात है। तो अगर कंटेंट बंदा हो तो पहले तू कितनों को दे रहा है ये बता। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग दलित लोग भी ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि मैं खुद दलित हूँ, कुछ दलित लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि शायद मुझे अगर कोई मेले का कोई दोस्त या मेरा दोस्त होता या फिर मेरा भी थोड़ा पहुंच होता तो मेरा भी शायद 10 लाख मिल सकता है, मुझे नहीं मिला, ताकि पार्टी की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से उनका इरादा है सब कुछ हर किसी को देने के, पर मुझ तक पहुंचने में उन्हें दिक्कत हो गई, शायद मेरा एड्रेस नहीं मिला, वो शायद उनको पता नहीं है कि शायद मेरा डेटा उनके पास नहीं है कि मैं भी दलित हूँ। मतलब कुछ लोगों की इनोसेंस भी होती है, उतनी दिमाग बड़ा नहीं होता है, दिमाग की गरीबी जो चीज है वो एक रियल चीज है। तो पहले चीज ये पूछना कि अगर कंटेंट बंदा होता तो देखो भाई, सरकार का अगर 50% लोगों को अगर तू दे पाएगा, उतना भी नहीं, 10 लाख मतलब 10 लाख परिवार को दे दे,
50% लोगों को देगा। 10 लाख परिवार को 10 लाख रुपए, 10 लाख परिवार को 10 लाख रुपए अगर तू देगा तो ऑब्वियसली उसमें होगा मतलब 1 लाख करोड़। अगर तेरे सरकार की उतनी ताकत है 1 लाख करोड़ देने की, दे के बात करना। तू 10,000 लोगों को दे, 1,000 लोगों को दे, 1,000 करोड़ खर्च करके पूरी स्टेट में 20% वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है कि हम क्या मतलब बच्चे दिख रहे हैं आपको कि अगर भी मतलब बरस सकते हैं उस पार्टी पे, तो लोग सब लोगों को ये बता सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोगों को दलित, तो ये कर सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई हेवी बंदा होता तो पार्टी की अपोनेंट्स जो होते हैं उसको कुचल के और उस पर प्लेटफॉर्म बना के कांग्रेस पार्टी की अच्छाई, कामयाबी, ताकत, लोगों को पैसे मतलब मार्केट में पैसे पंप करने की औकात है, ताकत है, और लोगों के पॉकेट्स में पैसे भरने की शक्ति है और इरादा भी है कहकर पूरे देश को मतलब प्रकट कर सकता है। वो एक चीज है। और दूसरी चीज ये है और उस चीज को प्रमोट करने के लिए खुद ही अपने आप पे मल्टीस्लिंगिंग भी दलित बंधु पे होगी। खुद भी आके मतलब उसी पार्टी के लोग भी आके कह सकते हैं कि हमारे में कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे नेता कुछ दलितों से अपने मतलब बेनिफिशियरी से 10 लाख का उनका स्कीम है तो उसमें से 5 लाख रिश्वत ले रहे हैं और वो रिश्वत लेके 5 लाख ही उन लोगों को दे रहे हैं कहकर भी खुद के पार्टी लोग ही कहेंगे। मतलब इरादा यह है कि लोग चर्चा करें और जिस कम्युनिटी को टारगेट किया है वो कम्युनिटी के लोग उनका ही 20% वोट है। तो ये बात है। तो सिंपल 1,000 करोड़ से मतलब 20% वोट खरीदने की कोशिश है। मतलब किसको आप मतलब किसके सामने आप दिमाग का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हो कहकर उल्टा मतलब उन पे ही भारी बन सकते थे अगर ऐसे बनना था। और एक और चीज है अग्निवीर मान लीजिए कोई भी बंदा हेवीनेस के साथ इमेज अपना कोई देश में बना लेता है, हेवीनेस के साथ इमेज बना लेता है तो ऑब्वियसली उससे कम इमेज का जो क्राइम होता है चाहे उसके पार्टी का बंदा ही किया हो, कंप्लीटली उस पार्टी का कुर्सी को हिलाएगा नहीं, कुचलेगा नहीं। तो अग्निवीर मान लीजिए अग्निवीर हो रहा है, अग्निवीर के लिए चर्चे हो रहे हैं, मतलब सिर्फ 4 साल का लिया, 4 साल का सर्विस है और उस सर्विस से ना पेंशन मिलता है ना फैसिलिटीज मिलते हैं, शहीद का भी दर्जा नहीं मिलता, ऐसा है। तो कांग्रेस पार्टी का होंगे तो इनोसेंट ये रिटायर्ड आर्मी पर्सनल होते हैं, तो आर्मी पर्सनल कुछ लोग होते हैं। तो अपरिचित, अगर तेलुगु में अपरिचित मूवी है विक्रम जी का, तेलुगु मूवी तमिल मूवी तेलुगु में डब्ड है। तो उस मूवी में मतलब अलग स्प्लिट पर्सनालिटी रहता है उस हीरो का। तो इनोसेंट वाला मतलब जो ये रहता है उसका रूल रहता है, उसमें जाके एकदम इनोसेंट हर चीज में रहने से वहां पे आके एकदम सीरियसली मतलब डिस्कशंस होते रहते हैं। आर्मी वाले भी कुछ आके मतलब आर्मी की ओर से या आर्मी की ओर से नहीं पर रिटायर्ड आर्मी मतलब रिटायर्ड सोल्जर्स के उनके कोई काउंसिल होता है या फिर उनका कोई कैसे भी हो उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके भी कोई लीडरशिप होता है उसके विभाग में। वो लोग आके ये कहने लगे कि लाइफ की भरोसा नहीं रहता है, गारंटी नहीं रहता है। अगर ये लोग सिर्फ एक प्राइवेट जॉब की और वो लोग ऊपर जाएंगे, अगर वॉर में एंगेज होंगे तो अगर ये मर भी जाएंगे तो ऑब्वियसली नॉर्मल जॉब में लाइफ रिस्क करने का मतलब सिक्योरिटी के बिना लाइफ रिस्क करना हो जाएगा। ऐसा मतलब रिस्क कर रहे लोग, मतलब देश के लिए अच्छा नहीं है, जवान के लिए अच्छा नहीं है कहकर लोग बोलेंगे। अगर कंटेंट बंदा होता है तो ऑब्वियसली कहेंगे कि देखो भाई हमें पता है मतलब सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है कि मतलब कांग्रेस ये कहता है कि 2 करोड़ नौकरी मोदी जी ने वादा किया है। हमें पता है 2 करोड़ नौकरी नहीं होगा, कुछ लोग माने होंगे वोट करेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कम से कम 30 लाख 20 लाख नौकरी है तो दो। आप हमें पता है कि मतलब वो 30 लाख नौकरी भी आप लोग नहीं देंगे। 30 लाख नौकरी मतलब देना मतलब 3-4-5 लाख करोड़ मतलब के अंदर 3 से 5 लाख करोड़ के अंदर 5 साल के लिए मतलब 3 से 5 लाख करोड़ रुपया ऑब्वियसली बोलेंगे। अगर कोई कंटेंट का बंदा होता तो ऑब्वियसली क्या देगा कि हमें पता है कि कम से कम 2 करोड़ नहीं तो कम से कम
20-30 लाख नौकरी अगर भी दे देता तो 10 साल में, कम से कम 5 साल में अगर 20 लाख 30 लाख नौकरियां दे देता तो ऑब्वियसली 3 से लेके 5 लाख करोड़ के अंदर ही सैलरीज भी फिक्स कर सकते हैं 60 महीने के लिए। और मैं किसी अपने वीडियोस में बात भी किया हूँ कि कोई भी पार्टी का पॉलिटिकल स्टैमिना का अगर पता करना है तो ऑब्वियसली उस पार्टी ने जितने महीनों की स्टेट की या फिर सेंटर की कमाई से अपनी दिया हुआ, अपनी सरकार बनते ही दिया हुआ नौकरियों का सैलरीज पे कर सकते हैं, तो उससे पता चलता है। तो ऑब्वियसली साल का 25-20 लाख से ज्यादा करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा अगर इनकम है एक सेंटर का, देश का एक साल में, तो ऑब्वियसली 2 से लेके 3 महीने का इनकम से ही ये सब निपट सकता है, सब पे आउट हो सकता है। तो ऑब्वियसली वो भी नहीं कर पाए आप भी। 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, हमें पता था कि नहीं होगा, तो ऑब्वियसली भी कम से कम 20 लाख। तो लोगों से ये अपील कर दीजिए कि हम लोगों ने सोचे कहीं और द्वारा हम लोग 2 करोड़ नौकरियां देने की कोशिश करेंगे, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो कम से कम ये 20 लाख 30 लाख नौकरियां दे रहे हैं, अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे। कम से कम ये तो भी कहना था बीजेपी सरकार को। तो अग्निवीर करके मतलब बात ये रहा कि कोई बंदा अगर हेवी है, जितनी हेवीनेस के साथ अपनी सरकार कुर्सी बनाता है, उससे कम वेट का हेवीनेस के साथ कोई क्राइम भी अपनी पार्टी के खिलाफ होगा तो अपने लोगों से किया हुआ उस पार्टी के लिए उतना लॉसेस इनकर नहीं करेगा, वो चीज उस पार्टी के लिए उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये बात है। तो अग्निवीर हमें पता है, हम आते ही मतलब, या फिर कांग्रेस, राहुल गांधी शायद अगर आराम से 30 लाख नौकरी आराम से दे ही सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैनिफेस्टो को देखना चाहिए, पर कांग्रेस पार्टी ऐसा बरसना चाहिए था, एकदम टूट पड़ना था उनपे कि हमें पता था कि आपके पास इतनी सीन नहीं है, हमें पता था कि आपका इरादा भी नहीं है, हमें लगता है ऐसा। तो कम से कम एक 20-30 लाख नौकरियां देने का क्षमता, सत्ता, सामर्थ्य आप नहीं रखते तो ऑब्वियसली हम आते हैं, हम करेंगे, हमें पता है, पर 10 साल की उम्र की बर्बादी है, वो वापस लौटा नहीं सकता है। 10,000 की उम्र बर्बादी लोगों की जबानों का बेकार गया है। और ये अग्निवीर करके आप उस चीज को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो, जरूरी नहीं है। कम से कम अगर पिछले 2 सालों में कम से कम 2 लाख नौकरियां भी अगर भर्ती करते, या फिर फौज का शायद 1.5 लाख का वैकेंसी है, तो कम से कम वो 1.5 लाख तो भी भर्ती करते नॉर्मल तौर पे, तो ऑब्वियसली के पार्टी के लिए ही अच्छा ही होगा। उसके लिए उतनी सैलरीज में उतना ज्यादा भी खर्च नहीं होता, कंपेयर करेंगे स्टेट का इनकम को, सेंटर के इनकम को, उतनी बड़ी बात नहीं है। तो और ऐसा कह देंगे तो एकदम अपनी वेट उन पे ही चली जाएगा, तो बाहर नजर आएगा कांग्रेस पार्टी तब। और उसके बाद हिंदुइज्म का मेन पिचिंग है बीजेपी पार्टी का। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी मतलब नॉन हिंदू है, या फिर शायद अगर कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी फेथ फोल्ड से हो, राहुल गांधी जी ब्राह्मण है, पंडित कम्युनिटी से आते, कश्मीरी पंडित जहाँ तक मैं जानता हूँ वो है। और ब्राह्मण कम्युनिटी वो है पिछले हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से इस देश में, 100 सालों से उन लोगों की, उस कम्युनिटी को हिंदुइज्म का फेथ जो है, उसकी कस्टोडियनशिप, उसकी टेम्पल रिचुअल्स, टेम्पल सैक्रिफाइसेस, टेम्पल या फिर हिंदुइज्म का प्रीचिंग्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, लिटरेचर, उनको कस्टोडियनशिप मिला है, उनको सौंप दिया गया है ताकि वो लोग उसको प्रिजर्व करें, नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करें। तो अगर कोई हिंदुइज्म के बारे में उनके रिस्पेक्ट को सक्षम रखना कोई चाहता है, तो राहुल गांधी जी भी उसमें फ्रंट लाइंस पे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। पर हिंदुइज्म का नाम लेते ही ऑब्वियसली भाजपा का नाम सरफेस होते ही हिंदुइज्म का इमेज आ जाता है। और हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, हिंदुस्तान है, हम इंडिया है, तो ऑब्वियसली भोज मतलब ट्रिमेंडस वे से उनके ओर में, उनके पक्ष में वेट काम करता है। तो ऑब्वियसली उसको कंप्लीटली डीकोड करना है। तो अगर आज जो मौका है उससे बड़ा मौका शायद कभी भी नहीं हुआ है, नहीं आया है। तो रिसेंटली राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे वो 500 साल का मतलब ऐतिहासिक अकम्पलिशमेंट है, पर भी टाइमिंग गलत था। तो कांग्रेस पार्टी के मतलब लीडरशिप ऐसा मतलब बरसना चाहिए था, उन पे टूट पड़ना चाहिए था कि अगर कोई कॉन्टेंटेड बंदा हो, रीजनिंग स्ट्रेंथ हैवी हो, तो ये कह देगा या फिर कह देगी कि
हम जाके बड़ा विश्व गुरु, मतलब देश भर में 10,000 वैदिक स्कूल्स होंगे, हिंदू थॉट का स्कूल्स होंगे, हिंदू फिलोसफर्स, हिंदू प्रीचर्स को बनाने के लिए कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ उसी पे खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, अकोमोडेशन, सब चीज़ के लिए। पूरी दुनिया को सैफरन ही सैफरन कर देंगे। पूरी दुनिया में ये एनलाइटनमेंट पाथ है, ये मोक्ष का पाथ है। पूरी दुनिया भर में प्रीचिंग कराएंगे हिंदुइज्म का, मतलब ग्लोरी ग्लोरी होगा। हम लोगों ने ये मतलब सोचे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी जब भी हिंदुइज्म का या फिर उसका इमेज की वजह से ये लोगों को हिंदुइज्म का एहसास होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग फिलोसोफर बनाने की कोशिश में था, ऐसा भी नहीं है। पर राम और इस चीज और पिछले 20 साल में कर्टेसी, जाकिर नायक, उससे पहले अहमद दीदात, जमाल बदावी, ऐसे इस्लामिक अपोलोजेटिक्स से बीट एंड ऑन फीलिंग में है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म अंडर एक्सट्रैक्टेड रिलीजन है, अंडर एक्सट्रैक्टेड है, मतलब इक्वल फुटिंग पे पेश किया जा सकता है इस्लाम के साथ साथ। उतनी मैटर है उसमें, पर अनएक्सट्रैक्टेड है, अंडर एक्सट्रैक्टेड है। वो चीज हुआ नहीं है, इक्वल फुटिंग पे प्रेजेंट किया नहीं गया है, तो उस पर एकदम एडवांटेज लेना चाहिए। मतलब एडवांटेज लेंगे तो भारी होंगे बीजेपी पे, कांग्रेस वाले, कांग्रेस की ओर से। तो ये कह देंगे कि हम लोग सोचे कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, हिंदू फिलोसफर से बनाएंगे, विश्व गुरु बन जाएगा इंडिया। पूरी दुनिया में 8 बिलियन है तो 4 बिलियन कम से कम हिंदू ही रहेंगे। आप जाके उससे कंपेयर करेंगे तो राम मंदिर टेम्पल का, चाहे वो हिस्टोरिक अकम्पलिशमेंट हो, तो इतना ग्रेट नहीं है। बीट एंड ऑन फीलिंग है, वो रियल है। वो मतलब हिंदू को अगर जानता है तो उसको फेस करना ही पड़ेगा। मतलब ये रियल है, कोई सिर्फ हिंदुइज्म मतलब कोई रिलीजन ही है, अपनी आइडेंटिटी है, अपना मतलब अपना बिलोंगिंग है, अपना आइडेंटिटी है, अपना एसेंस है। तो ये कर नहीं पाए बीजेपी ने। अब जाके बड़ा हिंदू हिंदू कह के मतलब इतने इतने दिन इमेज बना रखे थे। तो ये था आपका इमेज, इतना मतलब बड़ा बनने की, बड़ा दिखने की इतनी कोशिश थी, वो आप जाके खुद ही बता दिए कि ये राम मंदिर कंस्ट्रक्शन हमारे लिए, हिंदू मजहब के लिए अल्टीमेट मतलब कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा आपका इरादा रहा तो मतलब लोग गलत सोच रहे थे आपको बहुत बड़ा, मतलब हम लोग जितना आप बड़ा है उससे ज्यादा बड़ा लोगों को मतलब मनवाने की कोशिश रही, या फिर कम से कम आपका इमेज तो वो काम कर रहा था। तो ऐसा अगर कहना था, ऐसा कहेंगे तो ऑब्वियसली हेवीनेस का जो फर्स्ट ईयर वो क्लियर जब होता है, उसके बाद आदमी की औकात पे, पॉलिटिशियन का सामर्थ्य पे पड़ जाता है मामला। तो कितनों के पॉकेट जेबों में कितने हजार हर महीने कितनों मतलब पहुंचा पाया है, कितनों को एम्प्लॉयमेंट दिया मतलब दे पाया है सरकार, कितने कम पैसों से मतलब कर्ज कितना हुआ है, कितना कम कर्ज से कितना देश का तरक्की हुआ है, ये इस मुद्दे पे पहुंच जाता है बात। अब राहुल गांधी जी, उनका इमेज को ऐसी छवि खराब करने की इतनी कोशिशें हुई है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, उसको एकदम कॉमेडियन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बंदा ऑब्वियसली इंटेलेक्ट निकला, बात करता है तो पैसे की बात करता है, जॉब्स की बात करता है, लोन वेव ऑफ्स की बात करते हैं, और इनजस्टिस के बारे में बात करते हैं, बहुत ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब लेजिट इंटेलेक्ट लगता है। तो ये बात पाए। और राम मंदिर का इनॉग्रेशन, वो टाइमिंग गलत था मुझे ऐसा लगता है। चाहे हिस्टोरिकल अचीवमेंट तो है ही ऑब्वियसली, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो ऑब्वियसली लिखा मिलेगा, तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, बीजेपी पार्टी का अकम्पलिशमेंट तो है ही। और वहां जाके 73 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति, मतलब मोदी जी, मतलब एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बनकर, मतलब स्वयं सर्वम वही बन के वहां पे मतलब दिख रहे थे, उनका कैमरा वर्क, मतलब ट्रोल्स हो रहे थे। तो उतना मतलब उस पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए मतलब ये हिंदू पिचिंग मतलब उतना फायदे में नहीं आएगा शायद इस बार। तो ये ट्रूथ है। तो अगर ऐसा कोई कंटेंट बंदा होता तो पार्टी के लिए मतलब ओपोनेंट को, उसकी वेट को कुचल के, रीजनिंग स्ट्रेंथ होगा तो कर सकता है कोई बंदा, रीजनिंग स्ट्रेंथ के साथ ओपोनेंट को कुचल के उसकी वेट पे मतलब ट्रैम्पल डाउन करके उस पर प्लेटफॉर्म बना के अपनी पार्टी का ग्रेटनेस को लोगों तक, देश तक, सामर्थ्य को देश तक ले जाएंगे, तो हमेशा अगला 50 साल में कम से कम 40 साल सरकार कांग्रेस का बन सकता है आराम से। अगला 2 टर्म तो आराम से राहुल गांधी जी पीएम बन जाएंगे। उसके बाद मतलब कांग्रेस गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन
का ही सत्ता होगा। अगला अगला 50 साल में आराम से 40 साल सरकार में तो रह सकते हैं कांग्रेस पार्टी, ये पॉसिबल है। तो इसका और एक तो पार्टी का क्योंकि दिमाग की गरीबी जो चीज मैंने सुना हो वो रियलिटी है, वो सही है। तो पार्टी का जो बड़ा नेता होते हैं हमारे स्टेट में रेवंत रेड्डी जी है, अभी राहुल गांधी जी है, उन लोगों का जिम्मेदारी, मेरा ओपिनियन अगेन, उनका जिम्मेदारी रहना चाहिए कि वो ऐसे बंदों को खोजे और कम से कम असेंबली में, हर एक स्टेट की कांग्रेस का असेंबली में कम से कम 2-3 बंदे होने चाहिए और पार्लियामेंट में कम से कम 10 बंदे, कम से कम 5 बंदे हेवीनेस के साथ उसको मतलब कवर फायर देना चाहिए राहुल गांधी जी को। वो मतलब जाते जाते ही अगर पीएम बनेंगे, गांधी सरकार बनेगा, एलिगेशंस पे तो एलिगेट करेंगे ही। और जो भी, अगर मान लीजिए बीजेपी एक स्कैम पार्टी है, करप्ट पार्टी है, तो जो भी करप्ट होता है उनका भी उसी करप्शन का फ्यूचर में मतलब कैसे डिफेंड करना चाहिए उसके भी आंसर्स होते हैं। वो डिफेंसिव स्टैंसेस को भी मतलब टैकल डाउन करना है, कंप्लीटली ट्रैम्पल डाउन करना है, उस चीज की बहुत जरूरी है कांग्रेस पार्टी को। तो ये कांग्रेस पार्टी की जरूरी है आज के दिन। और कांग्रेस पार्टी इस चीज को अगर इंश्योर कर सकता है तो अगला मतलब कार्यकर्ताओं को या फिर उनके सपोर्टर्स को प्यार मिल रहा है राहुल गांधी जी को, हर जगह कोई भी देखता है तो अपना परिवार का बंदा के अगर लोग उसे देखते हैं, मानते हैं, अच्छा रिसेप्शन है, तो ऑब्वियसली लोगों को उनको फॉलो करके मतलब साइकोलॉजिकली सेल्फ रिस्पेक्ट पे मार और चोट नहीं पहुंचना चाहिए। उसके पीछे खड़े होने के लिए लोगों को मतलब फ्रीली उनको उनके पीछे खड़े होने के लिए इंतजाम तो करना ही चाहिए। राहुल गांधी जी और रेवंत रेड्डी जी को इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए मुझे लगता है। और ऐसे करेंगे तो अगला 10 साल के लिए रेवंत रेड्डी जी यहाँ पे सीएम रहेंगे, राहुल गांधी जी पीएम रहेंगे सेंटर में, आराम से पॉकेट का इलेक्शन है राहुल गांधी जी के लिए। कंटेंट हेवीनेस ही एक बंदा को पीएम बनाता है, सीएम बनाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। चाहे जितना भी अच्छा हो, जितना भी स्कीम्स लोगों तक ले जाए, उस पार्टी का अगर वजन नहीं है नेता का, मुख्य नेता का, तो ऑब्वियसली उस बंदा मतलब सरकार टिका रहना उतनी इजी चीज नहीं है। मतलब हल्का सा बंदा रहे तो मतलब उठा फेंक देंगे, ये मतलब ऐसा रहता है ज्यादा कि मैं जानता हूँ। तो रेवंत रेड्डी जी हेवी है, तो आज के दिन और भी एहसास हुए होंगे हमारे चीफ को कि जो ईश्वर की ओर से उन्हें दिया गया है रीजन स्ट्रेंथ, उसी को मतलब सक्षम रखेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली अगले 10 साल वही रहेंगे यहाँ पे और सीएम बन के। और राहुल गांधी जी तो हेवी है ही, और कंसिस्टेंटली हेवीनेस को हर जगह जब भी मौका मिले मतलब दिखना ही चाहिए। अगर ऐसा कर पाएंगे तो ऑब्वियसली कार्यकर्ताओं के लिए, उनके सपोर्टर्स फॉलोअर्स के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करके उन्हें फॉलो करने की नौबत नहीं आएगी, ऐसा नहीं आना चाहिए। इस चीज का राहुल गांधी जी को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। कार्यकर्ताओं कांग्रेस का मैं भी, तो मुझे भी वही है, जब भी 10 साल का कार्यकाल खत्म करके मतलब ये टेन्यूर को खत्म करने के लिए आएंगे, लोगों को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ग्रेट लीडर है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, पर थोड़ा सा बीटन डाउन फीलिंग है, ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को भी। हमारे लिए मतलब उतनी अच्छी चीज नहीं है। मतलब हमारे नेता होते हैं हमारे लिए, वो ग्रेट है, उन्हें देख के हम लोग राजनीति में आए हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि वो मतलब ऊंचाई रहे। तो इस चीज को इंश्योर करना चाहिए। अच्छे खासे हेवीनेस के साथ कोई बंदे है तो उनको पिक करना चाहिए एमपीज के लिए। मतलब जिसको भी टिकट बी फॉर्म से ले आते हैं, अच्छा खासा हेवीनेस के साथ जो बंदा है कांग्रेस पार्टी के लिए, उन्हें अगर वहां पे मिलेगा सीट तो बहुत अच्छा रहे, टिकट्स मिलेंगे ऐसे बंदों को तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस चीज को लेके इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने यहाँ पे एक अच्छा चीज सीखे फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे नए हो और पॉलिटिकल बाबा का सब्सक्राइबर नहीं हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को आपने देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे दोस्तों।